श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से हमारी कोशिश है कि साईं जी से जुड़ी सभी घटनाओं व कथाओं को इस तरह से प्रस्तुत करें कि हर कोई उन्हें श्रवण कर आनंद का अनुभव कर पाए और जीवन पथ पर बाबा के बताए मार्ग पर चलकर कामयाबी हासिल करे और आत्म संतुष्टि की ओर अग्रसर हो। आशा करते हैं साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। इसको दबाने से ये होता है कि जैसे ही हम नया वीडियो डालते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाते हैं। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वो इन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाएं तो भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें आसानी से सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वो ग्रंथों और उपदेशों से उतनी सरलता व प्रभावी रूप से संभव नहीं है। सद्गुरु की प्रत्येक गतिविधि, मृदु भाषण, गूढ़ उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो पाते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत थे, सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर की तरह रहते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण नहीं था और ना ही वे आपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी में द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। शिरडी वासियों के भाग्य की कौन कल्पना कर सकता है, जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खुद खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरेल लिए रहते तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थ तो 3 पार्ट में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जीवा को कोई स्वाद रुचि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने वश में कर लिया था। जो कुछ भी उन्हें भिक्षा में मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वे भिक्षा में एकत्रित हुआ भोजन एक कुंडी में डाल देते, जहां कुत्ते, बिल्लियां, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं बढ़ाया। एक स्त्री भी जो द्वारका माई में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे नहीं रोका। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य। शिरडी वासी तो उन्हें पहले पहल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता। परंतु ये तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम में कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें पहचानकर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना का जिक्र यहाँ हम कर रहे हैं।
तात्या कोते की माता, जिनका नाम बायजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर तक जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा व श्रद्धा की रीति बड़ी ही विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे, फकीरी ही सच्ची अमीरी है, उसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने और द्वारका माई में ही भोजन करने लगे। इस कारण बायजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। अब इस बात पर विचार कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को दो दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियों कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने घर में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही होता है। श्री साईं बाबा ना तो गृहस्थ थे और ना ही वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी ये दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पर ब्रह्म थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। भिक्षावृत्ति के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण है पंच सूना, यानी 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको ये ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ आश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कंडणी यानी पीसना, पेषणी यानी तलना, उदकुंभी यानी बर्तन मलना, मार्जनी यानी मांजना और धोना, और चूली यानी चूल्हा सुलगाना। इन 5 क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी है। नंबर 1, ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद अध्ययन यानी ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। नंबर 2, पितृयज्ञ यानी पूर्वजों को दान। नंबर 3, देव यज्ञ यानी देवताओं को बलि। नंबर 4, भूत यज्ञ यानी प्राणियों को दान। और नंबर 5, मनुष्य अर्थात अतिथि यज्ञ यानी मनुष्यों अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं, तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ आश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। बाबा भिक्षावृत्ति से करी आसक्ति नाश, द्वार द्वार प्रभु जाय के उपजायो विश्वास। बिना दक्षिणा पूर्ण नहीं पूजन हवन कराय, साईं को अर्पण करे प्रेम भक्ति गहराय रे मनवा, प्रेम भक्ति गहराय। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल,
फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति यानी वो भूल जाता था, तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखड़ पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, लेकिन पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, मां और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन रविवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु उस दिन भी उन्होंने उसी प्रकार नियम से बाबा का पूजन किया और वो दिन भी निर्विघ्न संपन्न हुआ। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी ऐसी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन अनुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को वे पूजा कर ऑफिस को चले गए और दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज वो बाबा को नैवेद्य अर्पण करना भूल गया। ये सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वो पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार घर में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ तरखड़ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वो बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा। परंतु बाबा ने अनुमति नहीं दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। कितनी आश्चर्यपूर्ण है ये घटना। बाबा अंतर्यामी थे और उनके भक्तों के मन में क्या चल रहा है वे आसानी से जान लेते थे। बाबा अपने भक्तों की भेंट सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। इसे 2-3 घटनाओं से समझने की कोशिश करते हैं। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे, तब श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे बैंगन के गोल टुकड़े घी में तलकर काचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें। श्रीमती पुरंदरे ने शिरडी पहुंचकर ऐसा ही किया। बाबा उसी समय भोजन करने को बैठे थे। बाबा को वो भुर्ता बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। बाबा ने खुद भी खाया और थोड़ा थोड़ा वहां मौजूद
सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचर्या लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचर्या मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करें। बैंगन का तो अभी मौसम ही नहीं है, तो बैंगन कहां से उपलब्ध किया जाए। जब इस बात का पता लगाया कि भुरता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचर्या बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब सभी को बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की और कहा, भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं उसकी भेंट सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे द्वारका माई में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। हमेशा मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के इन शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आ सका और उन्होंने बाबा से पूछा, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वो यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियां, सुअर, मक्खियां, गाय आदि सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम सेवा किया करो। बाबा के ये अमृत तुल्य उपदेश ग्रहण कर वे द्रवित हो गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रूंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करना चाहिए। सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाबा का नाम जपते रहिए। साईं सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।